हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। आपको पता ही होगा कि अमेजोन या कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो, आपका वेबसाइट हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कोई भी ऑनलाइन चीज हो, वो कीवर्ड बेस पे चलती है कि कस्टमर या कोई भी यूजर जो सर्च करता है वो हिसाब से वो उसे रिजल्ट देती है। तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो। बट अभी कीवर्ड आपके प्रोडक्ट के लिए कौन सा अच्छा है? आप कोई भी कैटेगरी में सेल कर रहे होगे तो मोर देन 1000 कीवर्ड्स तुम्हारे प्रोडक्ट को रिलेट करेगा, बट आप सब कीवर्ड्स तो तुम्हारे प्रोडक्ट में डाल नहीं सकते। आप सिर्फ टॉप 5 कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट पे डाल सकते हो, राइट? तो आपको वो कैसे सर्च करना है? बहुत सारे तरीके होते हैं। आप YouTube पे भी जाओगे तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स दिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, बट हर वेबसाइट का एल्गोरिदम अलग होता है। अगर आप Amazon पे बेचना चाहते हो तो आपको Amazon के एल्गोरिदम के हिसाब से कीवर्ड सर्च करना होगा, तो आपको वो Amazon से ही सर्च करना होगा। तो आज मैं तुम्हें 2 वे बताऊंगा जहां पे तुम तुम्हारा कीवर्ड सर्च कर सकते हो। फर्स्ट है, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। सेकेंड सर्च जो है उसको टाइम लगता है, बट वो सबसे बेस्ट वे है तुम्हारा विजिबिलिटी बढ़ाने का, तुम्हारा सेल बढ़ाने का। तो लेट्स डिग इन, चलो देखते हैं कि दोनों वे कैसा है। तो पहला देखते हैं फर्स्ट तरीका कैसे है। तो आपको amazon.in पे जाना है और यहाँ पे सर्च बार पे आपको आपके प्रोडक्ट रिलेटेड सर्च करना है। यस, आपके प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट बेचना है, ऐसा नहीं कि आप आपके कैटेगरी रिलेटेड बेच रहे हो, नहीं, सिंगल प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक आर्टिफिशियल रेड कलर प्लांट बेचना है तो अभी उसके लिए बेस्ट कीवर्ड क्या होगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्टिफिशियल। तो जैसे मैंने सिर्फ आर्टिफिशियल लिखा, आप देख पा रहे हो Amazon के एंड से सजेशन आ रहा है कि आर्टिफिशियल प्लांट फॉर होम डेकोर, आर्टिफिशियल फ्लावर फॉर डेकोरेशन, आर्टिफिशियल फ्लावर, ये सब एक कीवर्ड हो गया। आप कभी भी एज अ बायर Amazon पे जाओगे, आप कुछ भी एक वर्ड लिखोगे, Amazon तुमको 10 अलग अलग ऑप्शन दिखा देगा कि तुमको इसमें से क्या सिलेक्ट करना है। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। सो देखो, आर्टिफिशियल प्लांट रेड कलर है तो मैं लिखूंगा आर्टिफिशियल प्लांट रेड। तो अभी आप देखोगे तो उसमें भी मुझे Amazon की तरफ से आ गया है रेड लीफ आर्टिफिशियल प्लांट, रेड लीव्स आर्टिफिशियल प्लांट रेड आर्टिफिशियल प्लांट, आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट, रेड चेरी। तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ से आप कोई भी आपके प्रोडक्ट एकदम नीश जाइए, मतलब आपके एग्जैक्ट प्रोडक्ट सर्च कीजिए और कोई भी टॉप 5 आपको जो अच्छा लगे, जो आपके प्रोडक्ट से कनेक्ट हो रहा है, आप वो कीवर्ड ले सकते हो। ये सबसे इजी तरीका हो गया, ये कोई भी कर सकता है और इसको करने में टाइम नहीं लगता है। नाउ आते हैं सेकेंड वे में, जहां पे आप कैसे फास्ट ढूंढ सकते हो। तो उसके लिए आपको आपका सेलर सेंट्रल ओपन करना होगा। ये है सेलर सेंट्रल। इस पे अभी सेकेंड टाइप ऑफ जो कीवर्ड होता है वो आप कैसे सर्च करोगे, उसके लिए आपको मिनिमम 10 to 15 डेज के लिए ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग रन करनी होती है Amazon पे, जो हम हमारे कोर्स में आगे सीखेंगे, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल एडवर्टाइजिंग। तो आप जब ऑटोमेटिक एडवर्टाइजिंग करते हो तो Amazon डेली, आप समझो 200 रुपीज का बजट यूज कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 10 डेज, तो Amazon पूरा 2000 रुपीज स्पेंड करता है। फिर वो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि उसने वो 2000 रुपीज कहाँ पे स्पेंड किया। अभी वो कहाँ पे स्पेंड किया वो पूरे रिपोर्ट में बताता है। तो उसमें आपको बताता है कि वो कौन से कीवर्ड में सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ है, कौन से कीवर्ड पे सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस हुए हैं, कौन से कीवर्ड ऐसा है जो सिर्फ कस्टमर क्लिक करके चले जा रहे हैं, या ऐसे बहुत कौन से कीवर्ड्स हैं जो सिर्फ अपने प्रोडक्ट तो दिख रहे हैं पर उस पर कोई क्लिक नहीं कर रहा है। तो Amazon इन डिटेल आपको पूरा वो रिपोर्ट जनरेट करके देता है। अपार्ट फ्रॉम कीवर्ड, वो रिपोर्ट में आपको प्रोडक्ट का भी बताता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कस्टमर जा रहा था और आपके प्रोडक्ट पे वो शिफ्ट हो गया, मतलब प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे होता है, जो हम मैनुअल एडवर्टाइजिंग में सीखेंगे। तो Amazon तुमको प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाता है। तो लेट्स चेक आउट के वो रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 लाइन पे क्लिक करना है, एडवर्टाइजिंग पे जाना है, सबसे फर्स्ट कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करना है। अभी मैं आपको कैसे रिपोर्ट्स डाउनलोड कर रहे हैं वो सिखा रहा हूँ। कोर्स में आगे जब हम एडवर्टाइजिंग का सीखेंगे तो मे बी आपको फर्स्ट पेज थोड़ा अलग आएगा, बट डाउन द लाइन ये जैसे आपका फर्स्ट एड स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका फर्स्ट पेज हमेशा ऐसा ही दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑलरेडी कैंपेन चालू है जिसका डेली बजट 100 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे स्पॉन्सर ऐड है, उसके नीचे ब्रांड कंटेंट, क्रिएटिव टूल्स, इनसाइट एंड प्लानिंग, और उसके नीचे है स्पॉन्सर ऐड रिपोर्ट्स। तो हमें स्पॉन्सर ऐड रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ब्लू बॉक्स में क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करना है।
अभी हमें रिपोर्ट कैटेगरी, आपको कौन से टाइप का रिपोर्ट्स करना है, तो यहाँ पे Amazon 3 टाइप का रिपोर्ट जनरेट करता है, क्योंकि Amazon में 3 टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है। तो हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट टाइप, तो यहाँ पे Amazon की तरफ से बहुत सारा टाइप आता है। फर्स्ट तो हमें सर्च टर्म चाहिए, बिकॉज अभी हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो सर्च टर्म, तो हम सर्च टर्म पे क्लिक करेंगे। कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया सिलेक्ट होगा। टाइम यूनिट, आपको ओवरऑल समरी चाहिए कि कोई स्पेसिफिक आपको डे वाइज का चाहिए, तो हमको ओवरऑल समरी चाहिए। रिपोर्ट पीरियड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, आपको लास्ट 30 डेज का चाहिए। अगर आपने 10 डेज का ऐड किया उसके बाद आपको रिपोर्ट चाहिए तो लास्ट 10 डेज, आपके हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 जून से लेके 18 जुलाई तक का सेव करूंगा। फिर स्क्रॉल डाउन, आपको रिपोर्ट को क्या नाम देना है, तो ये बाय डिफॉल्ट नेम है। अगर आपको यहाँ पे रिपोर्ट चेंज करना, आपको नाम चेंज करना है विद डेट, तो आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि आपने कब किया। यहाँ पे एंटर ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए कि ये जो रिपोर्ट आपके मेल पे सेव हो जाए हमेशा, तो आप कभी भी मेल पे जाके चेक कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी लिख सकते हो। लास्ट ऑप्शन है रिक्वेस्ट टाइम, आपको अभी चाहिए, फ्यूचर में चाहिए कि रिकरिंग, आप रिकरिंग जब सिलेक्ट करते हो तो आपको पता है कि वो डेली जनरेट करना चाहिए रिपोर्ट, वीकली कैसे करना चाहिए, तो आपको वो आ जाता है। तो हम अभी के लिए नाउ करेंगे, और फिर आप ये रिकरिंग पे एवरी मंथ या एवरी 2 वीक्स कर सकते हो, जहाँ पे आप तुम कीवर्ड्स चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको क्लिक करना है रन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को जनरेट करने में मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स लगता है, बहुत बार 1 मिनट के अंदर हो जाता है। तो आपको फिर से पेज को रिफ्रेश करना है, और आप देख रहे हो कि ऑलरेडी रिपोर्ट जनरेट हो चुका है। तो इसे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी आपको वो फाइल ओपन करना है। जैसे आप कोई पेज ओपन करते हो, जैसे आप एक्सेल शीट ओपन करते हो, आपको इतने सारे इन डिटेल रिपोर्ट मिलते हैं, और आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख पाओगे इतने डिटेल में उन्होंने, Amazon ने आपको रिपोर्ट दिया है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टार्ट डेट, एंड डेट, पोर्टफोलियो नेम, ये जो भी बेसिक है आपका कैंपेन के बारे में वो डिटेल आता है। टारगेटिंग में अगर आपने स्पेसिफिक, अगर ऑटोमेटिक टारगेटिंग रखा है तो स्टार आएगा, कीवर्ड एंड मैनुअल टारगेटिंग रखा है तो आप पे कीवर्ड टारगेटिंग या मैनुअल टारगेटिंग आएगा। अभी आई जो कॉलम है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर सर्च टर्म, तो ये सब कीवर्ड्स है तुम्हारे, ये जितने भी है ये सब कीवर्ड्स है तुम्हारे, राइट। तो Amazon की तरफ से ये कीवर्ड्स है। अभी हर कीवर्ड पे इंप्रेशन कितने मिले, फॉर एग्जांपल 20,000 लुमेन्स टॉर्च लाइट, इस पे इंप्रेशन 2 है एंड क्लिक 1 है। इस इंप्रेशन मतलब कितने बार कस्टमर ने तुम्हारा प्रोडक्ट amazon.in पे देखा है, एंड क्लिक मतलब कितने बार देखने के बाद कितने बार क्लिक किया है आपके प्रोडक्ट पे। तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्लिक थ्रू रेशियो बोलते हैं। आप देख सकते हो कि 2 इंप्रेशन 2 है, मतलब 2 जन ने देखा तुम्हारा प्रोडक्ट, उसमें से 1 जन ने क्लिक किया, मतलब 50% आपका क्लिक थ्रू रेशियो है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 10 जन ने तुम्हारे प्रोडक्ट को देखा है और 1 ही जन ने क्लिक किया, तो 10% रेशियो हो गया। ये जो है BO और ये जितने भी है वो प्रोडक्ट्स है, आप इसे कॉपी कर सकते हो, Amazon पे जाके पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट टारगेटिंग बताता है, जो हम आगे सीखेंगे जब हम प्रोडक्ट टारगेटिंग के बारे में मैनुअल एडवर्टाइजिंग सीखेंगे। तो अभी जितने भी BO रिलेटेड जितने भी ए साइंस है उसको आपको स्किप करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, आपको कंट्रोल ऑल क्लिक करना है, डाटा पे जाना है, सॉर्ट पे जाना है, और आपको यहाँ पे क्लिक थ्रू रेशियो करना है, ऑर्डर में लार्ज टू स्मॉल एंड ओके। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है। क्लिक थ्रू रेशियो अगर 10% के नीचे है, मतलब वो कीवर्ड तुम्हारे काम का नहीं है, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे एग्जैक्ट 10% है, 10 और इक्वल टू 10, तो यहाँ से लेके आपको नीचे जितने भी कीवर्ड है वो सबको डिलीट कर देना है, बिकॉज वो कीवर्ड आपके काम के बिल्कुल भी नहीं है। अभी फिर से स्क्रॉल अप करना है, कंट्रोल ऑल करना है, इससे ऑल सिलेक्ट हो जाता है, सॉर्ट करना है, और यहाँ पे अभी क्लिक लार्ज टू स्मॉल करके ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक वाइज बताएगा कि सबसे ज़्यादा क्लिक्स किस में मिले हैं। तो मिल्क पैन विथ लीड, ये जो कीवर्ड है उसमें टोटल 19 बार कस्टमर तक पहुंचा, उसमें से 6 टाइम तुमको क्लिक मिला है, मतलब ये इसका क्लिक थ्रू रेशियो बहुत अच्छा है। अगर ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो इसका क्लिक थ्रू रेशियो के हिसाब से इस पर क्लिक्स बहुत ज़्यादा आएगा और ऑर्डर आने पे बहुत अच्छा होएगा। तो इसमें से आपको मैजिकल अम्ब्रेला हो गया, इस पर 40 जन ने देखा, उसमें से 5 जन ने क्लिक किया है, तो मैजिकल अम्ब्रेला भी बहुत अच्छा कीवर्ड है।
बेसिकली ये जो रिपोर्ट होता है, अगर आप एडवर्टाइजिंग में 10 प्रोडक्ट चालू कर रहे हो तो 10 प्रोडक्ट का आता है इसमें। तो आपको आपके हिसाब से, आपके कीवर्ड के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है कि वो कौन से कीवर्ड है। अभी फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला एक कीवर्ड हो गया, उसके नीचे की चेन, लीड लाइट, तो ये दोनों सेम प्रोडक्ट के कीवर्ड नहीं है, ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट के कीवर्ड है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कीवर्ड कहाँ पे जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप आपके कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो और आपके प्रोडक्ट पे डाल सकते हो। अभी प्रोडक्ट पे डालना कहाँ पे है, अभी पहले देखते हैं कि हम पहला यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अम्ब्रेला का सब कीवर्ड्स लेते हैं, ठीक है। मिल्क पैन विथ लीड अम्ब्रेला का कीवर्ड नहीं हुआ, मैजिकल अम्ब्रेला का कीवर्ड हुआ है, तो हम इसे कलर दे देंगे। पॉकेट लाइट नहीं है, इसे हमें स्किप करना है। पॉकेट फ्लैश लाइट नहीं है। रिवर्सेबल अम्ब्रेला, फिर से अम्ब्रेला का कीवर्ड हो गया, उसे क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, अम्ब्रेला फॉर मैन कैप्सूल पे क्लिक करना है, ये भी एक अच्छा कीवर्ड हो गया। फिर से स्क्रॉल डाउन करना है, डिजाइन अम्ब्रेला, इसे क्लिक करना है। वेडिंग अम्ब्रेला यहाँ पे क्लिक करना है। तो हमने टोटल 1 2 3 4 और 5 अम्ब्रेला रिलेटेड 5 कीवर्ड हमने फाइनलाइज कर लिया। अभी हमें क्या करना है, ये सब कीवर्ड हमें फर्स्ट अमेजोन पे डालना है। सेकेंडली अमेजोन की टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट में इनडायरेक्टली डालना है। तो आपको सब कीवर्ड एक साथ नहीं डालना है, 5 को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करना है। अगर आपने कीवर्ड पे 1 डाला है तो आपको बुलेट पॉइंट में 2 यूज करना होगा, टाइटल में 1 यूज करना होगा, डिस्क्रिप्शन में 1 यूज करना होगा, और या आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, बट ये 5 कीवर्ड आपके प्रोडक्ट पे होना चाहिए। अभी उसके लिए सबसे फर्स्ट हम ये 5 के अलावा बाकी सबको डिलीट कर देंगे। कि बाकी सब में आपको जब आप कॉपी कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो 5 एक बार साथ में आ गए, फिर आप नीचे का एक साथ पूरा डिलीट कर सकते हो। आपको टेंशन लेने की बात नहीं, आपको फाइल सेव नहीं करना है, तो आप जब भी कट करोगे तो फिर से रेगुलर अपने जो जूने जैसे थे वैसे पे फॉर्मेट पे आ जाएगा और सब कीवर्ड आपको फिर से मिल जाएगा। तो ये 5 कीवर्ड फाइनल है। अभी इसे हमें अपने अमेजोन पे डालना है। तो सबसे पहले ये 5 कीवर्ड को कॉपी कर लो और फिर अमेजोन पे जाओ। यहाँ पे आपको आपके डॉक्स में आपके हिसाब से आपको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे 5 कीवर्ड आ चुके हैं। अभी हमें 5 कीवर्ड को आपके लिस्टिंग में यूज़ करना है। तो आपको अमेजोन पे फिर से सेलर सेंट्रल पे जाना है। तो आप ये 9 डॉट्स को क्लिक करके सेलर सेंट्रल पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप आपके यहाँ पे सर्च पे सेलर सेंट्रल डाल सकते हो। 3 लाइन्स पे क्लिक करके इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। अभी यहाँ पे हमें सर्च करना है तुम्हारा प्रोडक्ट जो अम्ब्रेला है। अभी ये अम्ब्रेला लिस्टिंग है, तो हमें ये लिस्टिंग पे एडिट पे क्लिक करना है। कीवर्ड पे एक ऑप्शन है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कीवर्ड्स जले हुए हैं, तो आपको रिजेक्ट करना है और आपको अम्ब्रेला कोई भी एक को कट करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे सर्च टर्म पे आप एक ही कीवर्ड डालोगे तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलर यहाँ पे 50-60 कीवर्ड डाल देते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं होता है। सबसे बेस्ट कीवर्ड तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए। बाकी कीवर्ड्स तो हम ऐसे भी बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन पे डाल रही है। फिर ऑफर पे आपको चेक करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन पे जाना है। अभी यहाँ पे आपको 2 कीवर्ड यूज करना होगा। तो फर्स्ट है मैजिकल अम्ब्रेला। तो आप डायरेक्टली मैजिकल अम्ब्रेला यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते हो, तो आपको मैजिकल अम्ब्रेला और एक सेंटेंस बनाना पड़ता है, मैजिकल अम्ब्रेला फॉर वुमेन एंड मैन। तो आप ऐसा डाल सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका एक सेंटेंस फॉर्म हो गया मैजिकल अम्ब्रेला। तो अमेजोन को पता भी नहीं चला और आपने एक कीवर्ड डाल दिया है। उसके बाद आपको रिवर्स डिजाइनर अम्ब्रेला, डिजाइन अम्ब्रेला, इसको भी कट करना है और यहाँ पे आगे आपको पेस्ट करना है। डिजाइन अम्ब्रेला फॉर वुमेन, वो भी डाल सकते हो, राइट। तो इस तरह आपको यूज करना है। फिर है बुलेट पॉइंट्स। तो यहाँ पे दिस अम्ब्रेला इज सुटेबल फॉर मेन एंड वुमेन समर एंड रेनी सीजन। तो यहाँ पे अभी आपको क्या यूज करना है, रिवर्सेबल आप ले सकते हो, सिर्फ एक रिवर्सेबल आपने लिया
और दिस के आगे रिवर्सेबल। सो दिस रिवर्सेबल अम्ब्रेला, तो हमने थोड़ा स्मार्टली मूव किया, जो ऑलरेडी अम्ब्रेला था उसके आगे सिर्फ रिवर्सेबल डाल दिया, आप ये अम्ब्रेला को कट कर सकते हो। अभी वेडिंग डालना है अम्ब्रेला के पहले, तो आपको फिर से सर्च करना होगा दिस रेनबो अम्ब्रेला, यूज़ कर सकते हो। अम्ब्रेला इज़ परफेक्ट फॉर होल फैमिली। तो यहाँ पे आपको वेडिंग को कट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो आप आपने जैसे देखा, मैंने 5 कीवर्ड लिस्टिंग में डाल दिए हैं और किधर भी पता नहीं चल रहा है कि वो कीवर्ड्स है। तो अमेज़ॉन इनडायरेक्टली आपका जब पेज सर्च करता है तो उसमें से उसके एल्गोरिदम आपके कीवर्ड सर्च करते हैं और ऑटोमेटिकली आप विद इन 10 डेज देखो ये प्रोडक्ट की विजिबिलिटी 110% बहुत बढ़ गई होगी। सो ये तरीका, फिर आपको सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है। तो ये 2 तरीके हैं। फर्स्ट आप अमेज़ॉन पे जाइए, बट सेकेंडली मैं प्रीफर सेकेंड को ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज वो आपको प्रॉपरली बताता है कि अमेज़ॉन के हिसाब से कौन से कीवर्ड पे कस्टमर ने क्लिक किया है। जब आप अमेज़ॉन पे सर्च करते हो तो ये कीवर्ड्स का कोई गारंटी नहीं है कि ये कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट पे चलेंगे, बट जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हो तो उसकी गारंटी है कि वो तुम्हें अच्छा रिजल्ट ही देगी। सो प्लीज़ मेक श्योर आपने प्रॉपर नोट डाउन किया हो आपके बुक में या मोबाइल में, बिकॉज आप ये रिसर्च डेली नहीं करने वाले हो, वीक में एक बार या मंथ में एक बार करोगे। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स बहुत हुए तो, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स अप टू 10 हुए तो आप 2 वीक में एक बार कर सकते हो, बिकॉज चेंजेस आपके लिस्टिंग में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तुम्हारा प्रोडक्ट रेगुलर से बहुत अच्छा हो गया तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसे टच मत कीजिए। एक बार अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सेट हो गया तो आप उस पर चेंज मत कीजिए। जो प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा है, जो प्रोडक्ट पे आप मेहनत कर रहे हो, लिस्टिंग पे आप कीवर्ड्स चेंज कर रहे हो फिर भी उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप उसको एवरी 2 वीक्स चेंज कर सकते हो, फिर देखिए कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपने ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ सीखा। सो हमें और हमारे टीम को आसानी होगी कि आप प्रॉपर ट्रैक पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। थैंक यू।